यहाँ पर मैं हूं आपके साथ नंदिनी शुक्ला, मेरे साथ हैं डॉक्टर निशांत। आज हेल्थवादी में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी परेशानी की जिसमें खाना खाने के बाद पेट फूलने लगता है, बार बार गैस बन जाती है, पेट में भारीपन या गुड़गुड़ाहट महसूस होने लगती है। कई बार कई दिनों तक पेट ठीक से साफ नहीं होता और इंसान सोचता रहता है कि शायद ये सिर्फ एसिडिटी की दिक्कत है। कई लोग ऐसी समस्या होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार अलग अलग दवाएं लेते रहते हैं। कुछ लोग गैस को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर गैस, कब्ज और पेट फूलने की समस्या बार बार हो रही है तो इसके पीछे सिर्फ एसिडिटी ही जिम्मेदार हो यह जरूरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं बार बार गैस, कब्ज और पेट फूलने की समस्या की। एसिडिटी यानी पेट में अम्ल से जुड़ी समस्या में आमतौर पर सीने में जलन, खट्टी डकार या ऊपरी पेट में जलन जैसी शिकायतें हो सकती हैं। वहीं गैस और पेट फूलने के पीछे कब्ज, खानपान, कुछ खाद्य पदार्थों को पचाने में परेशानी या आंतों से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गैस और एसिडिटी एक ही चीज है? क्या कब्ज की वजह से पेट फूल सकता है? क्या बार बार पेट फूलना आईबीएस का संकेत हो सकता है? क्या दूध या कुछ खाद्य पदार्थ इसकी वजह बन सकते हैं? या क्या तनाव और नींद का भी पाचन पर असर पड़ता है? और कौन से लक्षण दिखाई दे तो इसे सामान्य गैस मानकर बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज इन सभी सवालों के जवाब हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से जानेंगे, डॉक्टर निशांत से। इसलिए कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर निशांत, जिस तरीके से अगर मैं ब्लोटिंग की भी बात करूं तो जो आजकल का यूथ है उसको सबसे ज्यादा इन सब चीजों की दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले ये बताइए कि बार बार गैस, कब्ज और पेट फूलने की समस्या के आम कारण क्या हो सकते हैं? जी, अगर हम बात करें तो गैस बनना, बार बार पेट फूलना, पेट में भारीपन रहना या फिर खट्टी डकारों का आना, देखा जाता है ये सभी लक्षण हमारी बॉडी के अंदर इंडाइजेशन के होते हैं, मतलब आपके खराब पाचन तंत्र के। और लगभग देखा जाता है कि हर 10 में से 9 लोगों को ये कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है। लेकिन भारत के अंदर देखा जाता है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं को इग्नोर करते हैं और इन छोटी छोटी परेशानियों को सोचते हैं कि सिर्फ गैस की समस्या हो सकती है, एसिडिटी की होगी या भारीपन की होगी। हम इसको इग्नोर करते हैं और तभी जाके छोटी छोटी समस्या आगे जाके गंभीर रूप लेती है और आगे जाके ये कहीं ना कहीं गंभीर रोग को उत्पत्ति करती है। तो हम बात कर रहे हैं गैस्ट्राइटिस की। तो गैस्ट्राइटिस में देखा जाता है कि जब भी आपकी आंतों के अंदर जब खाना पहुंचता है और खाना पूरे तरीके से नहीं पचता है तो कहीं ना कहीं वो खाना आपका फर्मेंटेड फूड, कार्बोहाइड्रेट जब फर्मेंटेड होता है तो कहीं ना कहीं गैस फॉर्मेशन होता है और वो निकलने की जगह ढूंढता है और जिसकी वजह से पेट में फुलावट भी आ सकती है आपको और उसकी वजह से कई और गंभीर समस्याएं भी बन सकती हैं। और अगर हम बात करें अम्ल पित्त की तो अम्ल पित्त के अंदर देखा जाता है जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। जब भी आपके स्टमक के अंदर, मतलब आपके पेट के अंदर कुछ अम्ल पदार्थ होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जो खाने को एक तरीके से काई में कन्वर्ट करते हैं, खाने को पचाने में मदद करते हैं। लेकिन जब भी उसका सिक्रीशन किसी भी माध्यम से बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लक्स करता है, ऊपर की तरफ आता है, जिससे कई और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि गले में जलन, खट्टा पानी आना, मुंह का टेस्ट खराब होना। ये सब लक्षण आपके एसिडिटी के हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर। और अगर क्या गैस और एसिडिटी वास्तव में दो अलग अलग समस्याएं मानी जाती हैं? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें तो गैस्ट्राइटिस और गैस का जो समस्या है वो हमारी आंतों में आधे पचे भोजन की वजह से होती है और जो एसिडिटी है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण रहता है वो आपके आमाशय, आपके पेट के अंदर जो एसिड सिक्रीशन है उसमें इम्बैलेंस होने की वजह से किसी भी माध्यम से आपका अम्ल बढ़ना या एसिड का बढ़ना या घटना के कारण की वजह से एसिड बढ़ सकता है। तो ये दोनों अलग अलग कारण हैं आपके। बिल्कुल। और अगर आपको भी पेट से जुड़ी कोई समस्या है या हमेशा आपको ब्लोटिंग की समस्या रहती है, एसिडिटी की समस्या रहती है, गैस की समस्या रहती है, पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप हमें लाइव फोन भी कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है 7065111888 पर। डॉक्टर, अब अगर एसिडिटी की बात की जाए तो एसिडिटी में आमतौर पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए, अगर हम बात करें एसिडिटी की, एसिडिटी को पहले समझना ज़रूरी होगा। आपके पेट के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, अगर बात करें रेनिन, पेप्सिनोजन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड आपके खाने को पचाते हैं, है ना, ये पचाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी भी माध्यम से इसका सिक्रीशन, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो या आपका सही समय पे खाना ना खाना हो, तो उसकी वजह से इसका सिक्रीशन कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर ये बढ़ता है तो आपको इसोफेगस में, आपके फूड पाइप के अंदर जलन हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, उसके साथ साथ खट्टी डकारें आ सकती हैं और ये हाइटिस हर्निया जैसी गंभीर बीमारी को भी बढ़ा सकता है और भविष्य में आपकी आंतों के अंदर अल्सर्स भी बना सकता है। तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर गैस बनने की बात करूं या ब्लोटिंग की अगर बात करूं तो इसके पीछे शरीर में क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं?
देखिए, गैस बनने की भी सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है कि आपका आधा पचा भोजन। अब कुछ लोग जो भोजन करते हैं, खाने को खाते हैं, वो पूरे तरीके से अच्छे से चबा चबा के नहीं खाते हैं, तो आधा पचा खाना जब आपके स्टमक में जाता है और किसी भी कारणवश वो फिर आपकी आंतों में आता है, तो आधा पचा हुआ खाना जब भी आपकी आंतों में आता है तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेड होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ पे गैस फॉर्मेशन होने लगता है। अब जब गैस ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वो किसी न किसी माध्यम से निकलने की कोशिश करता है, चाहे वो वायु के माध्यम से हो या फिर वो कब्ज़ के माध्यम से हो। और अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हिचकियाँ भी देखी जाती हैं इसके अंदर, और पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन भी देखा जाता है। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके पाचन तंत्र के खराब होने का एक संकेत हो सकता है। इसको आप अगर नज़रअंदाज करते हैं तो आपके शरीर में कई और गंभीर बीमारियां बन सकती हैं। अगर हम बात करें तो आंतों के अंदर जख्म बन सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका खाना पूरे तरीके से पचेगा नहीं तो उसमें कब्ज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब भी कब्ज़ होगा तो वो लगातार जो खाना है जो पचा नहीं है वो आपकी आंतों को एक तरीके से इन्फेक्ट करेगा और वहाँ पे अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि लंबे समय से कब्ज़ रहने से या गैस रहने से आपको कहीं ना कहीं पाइल्स की या फिशर की भी समस्या बन सकती है, तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर ने भी कहा कि खाने को अच्छे से खाना भी एक तरीके की दवा होती है, तो खाना खाते वक्त खाने को अच्छे से चबाएं। डॉक्टर, क्या कब्ज के कारण पेट में गैस और फूलने की समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है? मैम एग्जैक्टली अगर हम बात करें, आपका आधा पचा भोजन जब आपकी आंतों के अंदर एक तरीके से स्टक हो जाता है, कम फाइबर खाने की वजह से आपका भोजन आपकी कहीं ना कहीं एक तरीके से हार्ड होना शुरू हो जाता है, तो उसमें देखा ये जाता है कि मोशन आपका प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं होता है। इसके लिए इंसान को 1 से 2 बार जाना पड़ता है, कहीं पर 3 से 4 बार भी जाना पड़ता है। और जब ये समस्या लंबे समय तक रहती है तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेस्टाइन अपना जो अब्जॉर्प्शन पावर है, खाने को पचाने की क्षमता और खाने के अब्जॉर्प्शन की पावर है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो आप देखते हैं कि आप खाना तो खाते हैं लेकिन शरीर के अंदर कहीं ना कहीं जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर के अंदर पोषणों की कमी आनी शुरू हो जाती है, आपके विटामिन मिनरल प्रोटीन कम होने शुरू हो जाते हैं। और उसका एक सबसे सीधा देखा जाता है कि रिजल्ट कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, अगर इम्यूनिटी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर, अगर कब्ज की बात करें तो लगातार कब्ज रहने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं? लगातार कब्ज रहने की वजह सबसे पहले हम बात करें तो आपका गलत आहार, दूसरा गलत समय पे खाया हुआ आहार भी कब्ज का एक कारण बन सकता है। और कहीं ना कहीं आपकी आंतों के अंदर जो नमी है वो कम होने की वजह से वहाँ रूखापन, ड्राइनेस बढ़ना, ऊपर से फाइबर्स की कमी होना। और अगर आपका लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है कि किसी माध्यम से ही आपकी आंतें खाने को पचा नहीं पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भविष्य में आपके को कब्ज का शिकायत आएगा ही आएगा। अब बहुत से लोग इसके लिए चूर्ण लेना शुरू कर देते हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें आपको समझना चाहिए कि हमें ऐसे चीज़ों को लेना चाहिए, ऐसी औषधियों का सेवन करना चाहिए जिससे आपकी आंतों की लुब्रिकेसी बढ़े, जो ड्राइनेस खत्म हो। तो उसके लिए बेनिफिशियल है अरंड तेल का सेवन आप कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो पपाया ले सकते हैं, पपीते का सेवन भी कहीं ना कहीं फायदेमंद रहता है। और रेशेदार जो आपकी सब्जियां हैं और फल हैं उसको लेना शुरू कीजिए, कहीं ना कहीं फाइबर की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाएं, इससे आपको कब्ज में भी राहत मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर, और हमारे साथ इसी बीच एक कॉलर भी जुड़े हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम जयवीर झा है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी सर, बताइए क्या समस्या आपका? सर मेरे समस्या ये है कि मेरे पेट में राइट साइड में ऊपर में, हाँ जी, पहले तो खट खट की आवाज आती थी जी, अब उसमें सूजन जैसे हो गया। सर आप राइट साइड की बात कर रहे हैं, बेसिकली एपिगैस्ट्रियम से थोड़ा सा निचली तरफ। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लोटिंग होती है और कहीं ना कहीं इसके जो बीच का भाग है वहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं लीवर होता है। तो उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि अगर लीवर अफेक्टेड रहता है तो कहीं ना कहीं खाना पचने में समस्या हो जाती है। और उसमें एक समस्या और आती है, जब भी आपको खाना पूरे तरीके से नहीं पचेगा तो कई और भी गंभीर बीमारियां भी बन सकती है। तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल भी कहीं ना कहीं बॉडी में बढ़ता है, और उसके साथ साथ वहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसके अंदर देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड स्टोन्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बढ़ते हैं। तो उसमें आप कोशिश करें सबसे ज़्यादा अविपत्ति का चूर्ण का सेवन शुरू कर दें, हफ्ते में 1 बार अरंड तेल का सेवन कीजिए, जिससे आपको फायदा मिलेगा सर। बिल्कुल, और जिस तरीके से नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है 7065111888 पर आप फोन कर सकते हैं। एक और कॉलर इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं। जो आप अपना नाम बताइए और कहां से बात करें, क्या दिक्कत है आपकी?
चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पा रहे। डॉक्टर, अगर हम आगे बढ़ें तो अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की भी अगर मैं बात करूं, दूध की बात करूं, तो कुछ लोगों में पेट फूलने और गैस की समस्या और बढ़ा सकते हैं क्या ये चीज़ें? मैम अगर हम बात करें तो आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन के अंदर एलर्जी कंडीशंस आनी स्टार्ट हो गई हैं। और हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फूड प्रोडक्ट से भी एलर्जी हो रखा है। तो आजकल छोटे बच्चों को अगर आप दूध देते हैं तो उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से समझना बहुत ज़रूरी होगा कि कहीं ना कहीं हमारा पाचन तंत्र आज की डेट में बहुत अफेक्टेड है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि हमारे जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, ये उत्पादक हैं, इसमें कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन, कहीं ना कहीं मिलावट की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से आजकल ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हर इंसान को ये समस्या बढ़ रही है। तो उसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले अपने आहार के समय को बदलें, क्योंकि आहार का खाने का समय, मतलब आहार लेने का समय ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्या आहार खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं। तो बेहतर विकल्प ये है कि बाहर की चीज़ों का सेवन पूरे तरीके से बंद करें। और अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की आपके परिवार में किसी को समस्या है, तो आप हेल्थ वाजी से जुड़िए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हम धीरे धीरे आपकी आंतों की क्षमता को बढ़ाएंगे ताकि आपके जो एलर्जी कंडीशंस है या फूड प्रोडक्ट से कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे आप लेना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी बीच एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जो आप अपना नाम बताइए और क्या दिक्कत है आपकी? हेलो। जी सर। हाँ जी, मेरठ से बात कर रहा हूँ, राज जी। जी सर, बताइए क्या समस्या है आपका? सर ये मेरे ना 2-3-4 साल से मेरे पेट में गैस बहुत बनती है और मतलब और कब्ज भी रहता है, फ्रेश होना पड़ता है बार बार, बहुत परेशानी में रहता हूँ। सर अगर काफ़ी ज़्यादा कब्ज रहती है, गैस्ट्राइटिस रहती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बड़ी हरड़ का सेवन कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और सुबह उठते हल्का सा गुनगुना पानी पीजिए और कोशिश करें कि एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइएगा, क्योंकि लंबे समय तक कब्ज रहने पे ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लीवर भी हो सकता है और पाइल्स होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो छोटी बड़ी हरड़ का सेवन आप लगातार करें गुनगुने पानी के साथ, और 15 दिन में एक बार अरंडी तेल जरूर ले, 3 से 4 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर। यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है सर। और खाने का अपना समय को बदलिए, जब भी आपको भूख लगे उसी समय पे आप खाना खाइए, आपके लिए फायदा होगा उसमें। बिल्कुल डॉक्टर, और क्या बार बार पेट फूलना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS का संकेत भी हो सकता है? हालांकि फिलहाल इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो आप अपना नाम बताइए और क्या दिक्कत है आपकी? मेरा नाम जयवीर झा है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी मेरे सर, पेट में जो है राइट साइड में ऊपर में सूजन जैसे है, पहले खट की आवाज आती थी और अब सूजन जैसे मतलब अनडाइजेस्ट होता है, हल्का पेन भी होता है राइट साइड में। ओके सर, आपने बताया आपके राइट साइड में पेन होता है। सर देखिए, ब्लोटिंग होना, पेट में भारीपन होना, ये अपच के एक कहीं ना कहीं लक्षण है, इंडाइजेशन के लक्षण है। लेकिन कट कट का आवाज आना या किसी प्रकार की कोई समस्या आना, इसके लिए आप एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए, आप अपना होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराइए और वो रिपोर्ट हमें हेल्थ वादी के नीचे दिए गए नंबर पे भेजिए। हम आपकी समस्या का समाधान जड़ से करेंगे सर, क्योंकि बीमारी की जड़ पे जाना बहुत आवश्यक है। लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करना आयुर्वेदों के सिद्धांत में नहीं है, तो इसलिए हम पहले बीमारी की जड़ पे जाते हैं, तब हम उसकी चिकित्सा करते हैं। तो उसमें जो रिजल्ट है वो आपको पूरे तरीके से बेहतर मिलेगा। बिल्कुल। और नंबर भी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 7065111888 पर आप फोन कर सकते हैं अगर आपको एसिडिटी से जुड़ी, पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है। मेरे साथ डॉक्टर निशांत मौजूद हैं। डॉक्टर, क्या बार बार पेट फूलना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS का संकेत हो सकता है? जी मैम, अगर हम बात करें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आप इस चीज़ को लिख लीजिए। इसके अंदर पहले तो मैं आपको लक्षण बता देता हूँ। IBS के अंदर होता क्या है कि आप जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद या 1 घंटे के बाद आपको मोशन जाना पड़ जाता है। मतलब इसमें देखा जाता है कि जब आपकी आंतों की क्षमता धीरे धीरे पूरे तरीके से खत्म हो जाती है, तो आप जब भी खाना खाते हैं, खाना बिना पचे आपकी आंतों से बाहर आने की कोशिश करता है। तो आपको समझना ज़रूरी होगा, IBS जिन भी लोगों को है उनका कम से कम 4 से 5 साल से कब्ज का समस्या चलता है। तो जब भी कब्ज का समस्या लंबे समय तक चलता है तो धीरे धीरे आपकी आंतें खाना पचाने की क्षमता को खो बैठती हैं, और इस वजह से देखा जाता है कि आपके शरीर में लगातार कमजोरी होती है, फेवरिश फीलिंग मतलब बुखार जैसे लक्षण शरीर में आते हैं, लगातार थकावट बढ़ती है, और इन पेशेंटों के अंदर एंजाइटी लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो IBS का जो कंडीशन है, इसका मतलब ये कि आप जो खाना खाते हैं वो खाना आपकी आंतों में पचता नहीं, आप खाना पचेगा नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे गैस फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से आपका पेट लगातार फूलेगा जी। और कहीं ना कहीं आपको भारीपन महसूस होगा, पेट के अंदर दर्द भी हो सकता है, और उसके बाद जो आपको मोशन है 4 से 5 बार भी जाना पड़ सकता है। उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका इंटेस्टाइन क्लियर नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। IBS एक बहुत ही
क्रिटिकल समस्या, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ आयुर्वेदा में ही मुमकिन है। क्योंकि अदरपैथी की बात करें तो वहां पे कब्ज का इलाज हो सकता है या लूज मोशन का इलाज हो सकता है, लेकिन आईबीएस के कंडीशन के आपकी खोई हुई क्षमता को वापस लाना सिर्फ आयुर्वेदा में ही पॉसिबल है। बिल्कुल। और डॉक्टर, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। आप अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं आप? हेलो। जी सर, बताएंगे क्या समस्या आपका? हाँ जी, मैं नंदलाल शर्मा जयपुर से। जी नंदलाल शर्मा जी, बताएंगे क्या? हाँ, कब्ज की समस्या है सर। उम्र बता सकते हैं अपनी? 70। ओके सर, देखिए कब्ज की समस्या का मतलब होता है, कब्ज एक छोटी समस्या नहीं है, कब्ज एक बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन भारत के अंदर बीमारियों को बहुत हल्के में लिया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, कब्ज का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी आंतें खाना पचा नहीं पा रही हैं। इसमें देखना ज़रूरी होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारी आंतें एक तरीके से उनका एब्जॉर्प्शन पावर कम होना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से उम्र बढ़ने पे हमारा स्किन ढीला पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से उम्र बढ़ने पे हमारे शरीर के ऑर्गन्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो स्लो हो जाता है। अब इस कंडीशन में पहले आपको समझना ज़रूरी होगा कि आपको फाइबर डाइट थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। आपको खाने के साथ आपको सलाद ज़रूरी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। खीरा, प्याज, टमाटर का सेवन आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस पे आप देसी घी, गाय का जो देसी घी है उसको खाने में थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। देसी घी करता क्या, आपकी आंतों के अंदर की जो नमी है उसको थोड़ा सा दूर करेगा, वहाँ पे लुब्रिकेसी को बढ़ाएगा, जिससे थोड़ा फायदा मिलेगा। और अगर ज़्यादा समस्या होता है तो कोशिश करें रात को सोते वक्त 2 से 3 चम्मच गुनगुने पानी में अरंड तेल लीजिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। बिना किसी दवाई के, बिना किसी नुकसान के आपका पेट पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। बिल्कुल। और नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, 7065118888 पर आप फोन कर सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्या हमेशा बनी रहती है, ब्लोटिंग की समस्या हमेशा रहती है। डॉक्टर, आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि क्या जिनको बार बार कब्ज और पेट फूलने पर जिनको दिक्कत रहती है उनको क्या करना चाहिए? देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये पाचन तंत्र की कोई गंभीर समस्या है, धीरे धीरे जो बीमारी है वो आगे जाके बहुत गंभीर समस्या में बदल सकती है। तो कोशिश करें कि पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंफर्म करें और अपने टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराएं, हर 6 महीने में जांच कराएं, और एक अल्ट्रासाउंड साल भर में एक बार ज़रूर कराएं कि कहीं ना कहीं कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा से हमने समझा कि बार बार गैस, कब्ज और पेट फूलने की हर बार सिर्फ एसिडिटी मान लेना सही नहीं है। इसके पीछे खान पान, कब्ज, कुछ खाद्य पदार्थों की असहिष्णुता, आंतों की कार्यप्रणाली और कुछ मामलों में दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए अगर परेशानी बार बार हो रही है, लंबे समय से बनी हुई है या रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है, तो कारण समझना बेहद जरूरी है। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, नियमित शारीरिक गतिविधि और धीरे धीरे उचित मात्रा में फाइबर लेना पाचन स्वास्थ्य के लिए मददगार हो सकता है। लेकिन लगातार लक्षणों में खुद इलाज करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें। ये जानकारी केवल सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के लिए ही है। तब तक के लिए हेल्थवादी में अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए स्वास्थ्य विषय के साथ। स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए जागरूक रहिए। यशोदा के भाई